हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडी। तो हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और आज हम करेंगे हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स होते हैं श्रद्धालु। तो इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, व्यापार और व्यापारियों के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ट्रेडर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कैरी गुड्स सच एज पोट्री, गोल्ड, पेपर एक्सेट्रा। ट्रेडर क्या है, एक जगह से जगह ट्रैवल करते थे और अपने साथ गुड्स रखते थे। और गुड्स कैसे होती थी? पोट्री होती थी जो मिट्टी की बनती है, गोल्ड होता था, पेपर यानी मिर्च होती थी। विद दैम टू ट्रेड, उनसे क्या वो व्यापार करते थे। ट्रेडर यूज टू कैरी दिस गुड्स टू रोम इन शिप्स। वो सबसे ज़्यादा व्यापार किस कंट्री के साथ करते थे? रोम के साथ करते थे। और किस चीज़ में लेके जाते थे? शिप में ये सब लेके जाते थे। अक्रॉस द सी एंड बाय द लैंड इन कारनावास। तो क्या शिप्स के थ्रू लेके जाते थे और सी में से लेके जाते थे, समुद्र के रास्ते लेके जाते थे। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर थी, रोम का जो साम्राज्य था, वहाँ पे जो एम्पायर थी, वहाँ पे जो पेपर था उसका क्या बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। इसीलिए वो वहाँ पे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी कहलाता था। क्या चीज़? पेपर जो था रोमन एम्पायर के अंदर ब्लैक गोल्ड के नाम से कहलाता था। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। क्या सबूत मिलता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड हुई होगी रोम और इंडिया के बीच में? क्योंकि जो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, सम ऑफ देम इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। जो ट्रेडर थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने बहुत सारे समुद्री रास्ते खोजे। कुछ अरेबियन सी यानी अरब सागर के थ्रू थे और कुछ बंगाल की खाड़ी के रास्ते थे। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड टू क्रॉस दी सीज मोर क्विकली। जब हवाएं चल रही होती थी तो क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और क्या बहुत जल्दी से क्या अपने जहाँ पे उन्हें व्यापार करना होता था वहाँ पहुँच जाते थे। न्यू किंगडम अलोंग दी कोस्ट। कोस्ट होता है तटीय जो क्षेत्र होता है, यानी जो समुद्र के साथ लगता है। तो वहाँ पे नए किंगडम की स्थापना हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विद हिल्स, प्लेट्यू एंड रिवर वैलीज। जो साउदर्न पार्ट था इंडिया का, वहाँ के एक लंबी क्या है तटीय रेखा खींच दी गई थी, जहाँ पे क्या थी पहाड़ियाँ भी थी और प्लेट्यू भी थे और नदियाँ भी थी। अमंग द रिवर वैलीज दैट ऑफ कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। कावेरी जो थी उसमें से क्या मोस्ट फर्टाइल जगह थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जगह थी। चीफ एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। जो वहाँ पे मुख्य लोग थे या फिर जो राजा थे, जो भी वो कोस्टल एरिया को कंट्रोल करते थे, वो क्या बहुत ज़्यादा रिच, अमीर होते गए और बहुत ज़्यादा क्या पावरफुल हो गए। इन संगम पोएम्स मूवेंदर मीन्स 3 चीफ्स। संगम पोएम में जो मूवेंदर का मतलब क्या होता है? 3 मुख्य लोग। यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। जो क्या होते थे 3 जो शासन कर रही फैमिलीज होते थे, उनके क्या हेड होते थे। कौन सी फैमिलीज थी? द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। जो चोला थे, चेराज और पांड्याज थे, वो क्या साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में क्या पावरफुल होते गए? कितने वर्ष पहले? लगभग 2300 साल पहले। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर ऑफ पावर। तीनों चीफ के पास 2 सेंटर थे पावर के। 1 इनलैंड एंड 1 ऑन दी कोस्ट। एक इनलैंड में और एक था क्या कोस्ट। कावेरी पट्टिनम द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुरई। कावेरी पट्टिनम जो पोर्ट था किनका? चोलास और मदुरई का। द कैपिटल ऑफ पांड्याज के, ये क्या था कावेरी पट्टनम? जो पांड्याज थी उनकी कैपिटल भी था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर जो कावेरी पट्टनम था वो क्या था? एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर था तीनों चीफ्स के लिए, तीनों हेड के लिए। द चीफ रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जो चीफ लोग थे, जो मुख्य लोग थे, वो क्या थे? लोगों से गिफ्ट लेते थे। किस फॉर्म में? टैक्स की फॉर्म में। एंड वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस। द चीफ्स वेल्थ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैमिली फॉलोवर्स एंड
सोल्जर्स, जो चीफ के पास जो भी धन संपत्ति इकट्ठी होती थी वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, उसके परिवार में, उसको जो फॉलो करते थे, जो पोइट थे और जो सोल्जर थे, उन सब के बीच में क्या वो धन संपत्ति वितरित हो जाती थी। लगभग 200 साल बाद सतवहंस डायनेस्टी थी जो क्या पावरफुल होती गई वेस्टर्न इंडिया में। कितने साल बाद? 2 साल बाद जो सतवहंस डायनेस्टी थी वो वेस्टर्न इंडिया में क्या पावरफुल होती गई। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सतवहंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था वो क्या सतवहंस डायनी का क्या था? मोस्ट पावरफुल रूलर रहा, यानी शासक रहा। ही टुक दिस नेम आफ्टर हिज मदर गौतमी बालश्री। उसने ये अपना नाम क्या अपने मदर के नाम के साथ जोड़ कर रखा है। एंड इट इज़ थ्रू हर राइटिंग दैट वी कम टू नो ऑफ हिम फ्रॉम। हमें उससे उसके बारे में पता है क्या? उसकी लिखी हुई कुछ राइटिंग से ही हमें उसके बारे में पता चलता है। दक्षिण पथ दी सतवहंस वर नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ के जो लॉर्ड थे वो सतवहंस डाइन को ही कहा जाता था। द टर्म दक्षिण पथ लिटरेरी मीन्स रूट लीडिंग टू दी साउथ। दक्षिण का मतलब होता है साउथ और पथ का मतलब होता है रास्ता, तो इसका मतलब हुआ रूट लीडिंग टू साउथ। अगला है द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं सिल्क रूट क्या हुआ, कैसे इसको सिल्क रूट नाम से क्यों जाना गया और सिल्क कब सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो सिल्क इज़ अ रिच ग्लोसी स्मूथ एंड हाईली वैल्यूड फैब्रिक। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म के ककून होते हैं उनसे क्या है कच्चा सिल्क क्या निकाला जाता है। स्पन इनटू थ्रेड, फिर उससे धागा बनाया जाता है। एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ, और बाद में क्या उससे कपड़ा बनाया जाता है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। जो सिल्क बनाने की सबसे पहले टेक्निक इन्वेंट हुई वो कब हुई? चाइना में हुई, लगभग 7000 साल पहले। ट्रेडर चाइना ट्रैवल फ्रॉम ए डिस्टेंट प्लेस टू सेल सिल्क। जो चाइना के जो व्यापारी थे वो एक रास्ते से जाते थे सिल्क का व्यापार करने के लिए। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। जिस पाथ को वो फॉलो करके जाते थे उसे क्या सिल्क रूट कहने लगे, क्योंकि वो वहाँ से क्या करते थे सिल्क का निर्यात करते थे, यहाँ से सिल्क बेचने के लिए जाते थे। चाइनीज़ रूलर यूज टू सेंड गिफ्ट टू सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया फ्रॉम देयर। तो चाइना के जो रूलर थे वो क्या सिल्क को एज अ गिफ्ट भी देते थे ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स को। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। और जब वो गिफ्ट देते थे तो वहीं से क्या जो सिल्क की नॉलेज थी क्या वो बाकी जगह पे भी फैलने लगी। अराउंड 2000 ईयर अगो, लगभग 2000 साल पहले क्या हुआ? वेयरिंग सिल्क बिकेम द फैशन इन द रिच पीपल। जो अमीर लोग थे उनमें क्या सिल्क पहनना क्या एक फ़ैशन बन गया था। सिल्क अब क्या फ़ैशन चल रहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपको कौन सा फ़ैशन अभी सबसे बढ़िया लग रहा है। अब तो क्या फ़ैशन रह गए, वैसे ही चलता रहता है बस। सिल्क रूट वाज कंट्रोल्ड बाय सम किंग। जो सिल्क रूट था वो कुछ राजाओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। दे कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द ट्रेडर्स एंड इन रिटर्न प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम रॉबर्स। वो क्या करते थे जो वहाँ से व्यापारी सिल्क के लिए लेके जाते थे ट्रेड करने के लिए, उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। और टैक्स कलेक्ट करने के बदले क्या उन्हें सेफ्टी देते थे। जो वहाँ पे डाकू लुटेरे होते थे उनसे सेफ्टी देते थे। कुशान्स रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर अगो। जो कुशान लोग थे उन्होंने क्या सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगभग 2000 साल पहले शासन किया। दे वर बेस्ट नोन फॉर हु कंट्रोलिंग दिस सिल्क रूट। जो कुशान लोग थे वो बेस्ट कंट्रोलर माने गए सिल्क रूट के, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ रखी सिल्क रूट को लेके जो सिल्क ले जाने का रास्ता था। देयर 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। जो कुशान थे उनके जो मेजर पावर के सेंटर थे वो थे मथुरा और पेशावर। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। जो तक्षशिला थी वो भी क्या उनके किंगडम का, उनके राज्य का ही पार्ट थी। दे एक्सटेंडेड द सिल्क रूट फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंदुस। उन्होंने क्या सिल्क रूट को सेंट्रल एशिया से बढ़ा के कहाँ तक ले आए? इंदुस रिवर तक ले आए। फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। और वहीं से क्या फिर सिल्क को क्या
सेल किया जाता था, उसी रास्ते सिल्क को ले जाया जाता था कहाँ तक, रोमन एम्पायर तक। द कुशान्स वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कोइंस। गोल्ड कोइंस को किसने इशू किया, कुशान रूलर्स ने। दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर अलोंग द सिल्क रूट। ये गोल्ड कोइन किनके द्वारा यूज़ किए जाते थे, ट्रेडर्स के द्वारा यूज़ किए जाते थे जो सिल्क रूट का यूज़ करते थे। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म इस टाइम पे कैसे फैला, सिल्क रूट के टाइम पे जब सिल्क का बात चल रही थी, कुशान्स आए, तो इस टाइम पे बुद्धिज़्म का स्प्रेड कैसे हुआ, बुद्धिज़्म कैसे फैला। द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वाज कनिष्क। जो सबसे फेमस कुशान डायनेस्टी का जो रूलर है वो उसका नाम क्या है, कनिष्क। हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर अगो, जिसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एसएससी के लिए। उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी, वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर। जहाँ पे क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे पहले कनिष्क ने ऑर्गेनाइज करी, जो कि कुशान डायनेस्टी से था, लगभग 1900 साल पहले। वहाँ पे सभी स्कॉलर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट मैटर्स थे उसके बारे में मतलब डिस्कशन की। द बुद्ध चरित्र अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। जो बुद्ध चरित्र की है क्या है, एक बायोग्राफी है, बुद्धा पे जीवनी है। वाज रिटन बाय अश्वघोष। ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है, बुद्ध चरित्र जो बायोग्राफी है बुद्धा की, किसने लिखी, तो ये अश्वघोष ने लिखी। ही वाज अ कोर्ट पोइट ऑफ कनिष्क। वो क्या कनिष्क के कोर्ट में क्या था, पोइट था। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे, वो संस्कृत में लिखते थे। मध्यन बुद्धिज़्म अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म डेवलप्ड विच हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अब नई फॉर्म आ गई बुद्धिज़्म के, जिसे हम मध्यन बुद्धिज़्म के नाम से जानते हैं, और इसके कुछ अलग फीचर्स हैं। अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन दिस स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। अब जो स्कल्पचर्स बनाते थे हम पहले, उसमें क्या बुद्धा की प्रेजेंस क्या कुछ साइंस के द्वारा दिखाई जाती थी। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। मतलब जब बुद्धा को इनलाइटमेंट मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे हमने किस तरह से दिखा दिया, एक पीपल का पेड़ बना के दिखा दिया, भी हमें बुद्धा को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेटर स्टैचूज ऑफ बुद्धाज वर मेड इन मथुरा एंड इन तक्षशिला। बाद में क्या जो बुद्धा के स्टैचू थे वो कहाँ पे बनने शुरू हुए, मथुरा और तक्षशिला में। बोधिस्तव ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दे वर सपोज टू बी ए पर्सन हु हैड अटेन्ड इनलाइटमेंट। बोधिस्तु कौन होते थे, वो पर्सन होते थे जिनको क्या इनलाइटमेंट मिल चुकी है। एंड आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट, और इनलाइटमेंट मिलने के बाद दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। वो क्या बिल्कुल अकेले रहते थे और क्या करते थे, साधना करते थे बिल्कुल शांति में। बट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। वो साधना अकेले करते थे, अकेले रहते थे, बट वो क्या संसार में भी रहते थे ताकि वो लोगों को टीच कर सके, सिखा सके, एंड लोगों की क्या कर सके, मदद कर सके। द वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। बुद्धिस्ट की जो वर्शिप क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और लगभग क्या है सेंट्रल एशिया में सारी जगह फैल गई। चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। चाइना में, जापान में और बाद में क्या कोरिया में भी। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। जो बुद्धिज़्म है वो क्या है वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में भी फैल गया। वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मोंक टू लिव इन। वहाँ पे क्या है दर्जनों क्या है गुफाएं खोदी गई पहाड़ों के अंदर ताकि जो बुद्धिस्ट मोंक है वो उसके अंदर रह सके। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग एंड क्वींस एंड वर ऑफन लोकेटेड नियर पासिस थ्रू द वेस्टर्न घाट। जो कुछ गुफाएं थी वो क्या है राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गई, जो किसके नज़दीक थी, ज़्यादातर वेस्टर्न घाट के नज़दीक थी। अगला है त्रिवेद बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज त्रिवेदा बुद्धिज़्म वाज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। मेन क्या है इन सब जगह पे क्या बुद्धिज़्म फैल गया, और जो बुद्धिज़्म की पुरानी फॉर्म थी, जो पुराने तरीका था, उसे क्या त्रिवेदा के नाम से जाना गया। The main difference between Mahayana and Triveda is the Mahayana refer to various Buddhist tradition। महायान का मतलब क्या है, वो बहुत सारे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को बताता है। टेक्स्ट, प्रैक्टिसेस, फिलोसफीज, वाई
इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कौन, महायान। त्रिवेदा रेफर टू द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म। त्रिवेदा में क्या आ जाता है, जो एग्जिस्टिंग पुराने स्कूल थे बुद्धिज़्म के, उस बारे में आ जाता है। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स आर द men and women who travel to the holy places to offer worship to their deities। जो भी उनके ईश्वर थे, जिन्हें भी वो अपना ईश्वर मानते, जो श्रद्धालु थे, मैन वुमेन सभी क्या है, अपने डाइटीज़ की वर्शिप करते थे। डाइटीज़ जिससे भी अपना भगवान मानते थे, ईश्वर को यहाँ पे डाइटीज़ वर्ड से रेफर कर रहे हैं। दे यूजुअली ट्रैवल विद ट्रेडर। वो ज़्यादातर क्या ट्रेडर्स के साथ ट्रैवल करते थे, व्यापारियों के साथ ट्रैवल करते थे। वेरियस पिलग्रिम्स केम टू द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम चाइना। जो बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं, वो क्या ज़्यादातर चाइना से आए हैं, जिनमें से कुछ हैं फाशियान, शुआन चैंग एंड ली क्विंग। इनके तो नाम भी इतने मुश्किल होते हैं। दे केम टू नो विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। वो क्या बुद्धा की ज़िंदगी से जुड़े प्लेसेस को क्या है उनका भ्रमण करते हैं, वहाँ घूमते हैं। पिलग्रिम्स लेफ्ट बिहाइंड अ नैरेटिव ऑफ देयर जर्नी दैट इंक्लूड डेंजर्स, एडवेंचर्स एंड स्टोरीज अबाउट द कंट्रीज एंड मोनेस्ट्रीज दे विजिटेड। जो पिलग्रिम्स आए थे वो क्या उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में, जो भी उन्होंने एडवेंचर किया, जो भी यहाँ पे देखा, उसके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे लिख के हमें बता के भी गए हैं। हुआन जैंग took the land route back to China, carried back with him the statues of Buddha made of gold। वो क्या है, ये जो व्यक्ति था, ये लैंड के रास्ते से चाइना वापस गया और ये इसने क्या किया, जो बुद्धा के जो गोल्ड के बने कुछ स्टैचूज अपने साथ ले गया, सिल्वर के बने स्टैचूज अपने साथ ले गया, सैंडलवुड के बने स्टैचूज अपने साथ ले गया, एंड ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट लोडेड ऑन द बैक ऑफ 20 हॉर्स। और लगभग 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या ये अपने साथ ले गया था। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from the Sanskrit into Chinese। उसने क्या किया, जो अपनी बाकी बची ज़िंदगी थी, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, उसको संस्कृत लैंग्वेज से चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में निकाल दी। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी भी है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नालंदा वाज द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। उस समय की क्या मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। इट इज़ लोकेटेड राजगीर इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये कहाँ पे है, राजगीर बिहार में है। हुआन शांग एंड अदर पिलग्रिम स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा। ये जो पिलग्रिम्स थे, इन्होंने भी अपना टाइम क्या नालंदा यूनिवर्सिटी में बिताया, जहाँ इन्होंने पढ़ाई करी। द बिगनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति की शुरुआत कब हुई। भक्ति मीन्स अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। भक्ति का मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति की क्या अपनी आस्था अपने ईश्वर के प्रति, जो भी ईश्वर को वो मानता है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज़, काफ़ी ईश्वर की वर्शिप होती है, जिनमें शिव, विष्णु और गॉडेस सच एज दुर्गा गेंड इम्पोर्टेंस इन हिंदुइज़्म। जो हिंदू थे उनमें क्या इन सभी ईश्वर की क्या भक्ति पे ज़्यादा फोकस था उस टाइम पे। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कार्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति था वो भक्ति के पाथ को चूज़ कर सकता था, उस रास्ते पे चल सकता था। द आइडिया ऑफ भक्ति इज़ प्रेजेंट इन भगवत गीता। भक्ति का जो आइडिया है वो किस में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क्ड अर्जुन। इसमें जो कृष्णा गॉड हैं वो क्या अर्जुन को कहते हैं, हिज डिवोटी एंड फ्रेंड, to abandon all dharmas and take refuge in him, and as only he can set Arjun free from every evil। सभी धर्म मतलब कहता है सभी भगवान एक है, जिससे कि अर्जुन क्या है ईविल यानी दुष्ट से दूर रह सकता है। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप वाइडली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। क्या है जो ये फॉर्म है क्या है वर्शिप की, क्या है बहुत सारे कंट्री के पार्ट्स में स्प्रेड हुई। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इस तरह के बिलीफ विश्वास के सिस्टम ने, इफ डिवोटीज वर्शिप द चूजन डाइटी विद अ प्योर हार्ट। कोई भी जो श्रद्धालु है अगर अपने डाइटी की जो पूजा है वो शुद्ध मन के साथ करता है, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी मे डिज़ायर। जो उसका डाइटी है, जो उसका ईश्वर है, वो उसी फॉर्म में उसके सामने आ जाएगा जिस फॉर्म में वो चाहता है। इट कुड बी थॉट ऑफ एज ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। वो कोई भी फॉर्म हो सकती है। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रिवर इंदुस। हिंदू वर्ड कहाँ से आया है, इंदुस रिवर से आया है, सिंधु नदी से आया है। इट वाज यूज्ड बाय
Arabs and Iranians to refer people who lived in east of the river and to their कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग दी रिलीजियस ब्रीफ्स। ये नाम किन के द्वारा लिया जाता था? अरब और ईरानियंस के द्वारा लिया जाता था। जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे उन लोगों को ये हिंदू नाम से कहते थे। जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में क्या है? क्रिश्चियनिटी आई। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बैतलहम। जीसस क्राइस्ट का जन्म बैतलहम में हुआ। विच वाज देन पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। उस समय क्या रोमन एम्पायर का वो पार्ट था, रोमी सरकार का वो पार्ट था। ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वह क्या? संसार का बचाने वाला है जीसस क्राइस्ट। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट अदर विद लव एंड ट्रस्ट। उन जीसस क्राइस्ट ने क्या सिखाया? जो लोग हैं हमें उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। एंड ट्रस्ट अदर, और दूसरों पे विश्वास करना चाहिए। जस्ट एज दे देम सेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड। जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ लोग बर्ताव करें, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको कल मिलेगी। आई थिंक 2 चैप्टर रह गए हैं, इसके बाद हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।